मैं इससे पहले कि अनिल जी के पास आऊँ, मैं नेहा जी की एक छोटी टिप्पणी लेता हूँ यहाँ पर। नेहा जी, आपने विश्वनाथ की बात भी सुनी और अनिल जी की बात भी सुनी। भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेंड गुजरात मॉडल से स्टार्ट हुआ था कि किसी से भी त्यागपत्र ले लो, किसी से भी कहो कि इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाओ या रिटायर हो जाओ, और उसको ज्यादा एग्रेसिव रूप में महाराष्ट्र से गुजरात से निकल के कर्नाटक में लागू किया। शायद वो समझ नहीं पाए कि गुजरात उनकी अपनी लैब थी, आज्ञा पालक समाज था जो उनके सामने हाथ जोड़ के कक्षा की बच्चों की तरह खड़े रहते हैं, चाहे विजय रूपाणी हो या बाकी लोग हों। लेकिन कर्नाटक वो नहीं था, उनकी अपनी एक आत्मसम्मान है, सब कुछ है। और उन्होंने जो बगावत की है, जो सर उठाया है, उसने शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लोग हैं उनके होश उड़ा दिए हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी बगावत हमारे खिलाफ कोई कर सकता है। जगदीश शेट्टार का जाना, लक्ष्मण सावड़ी का जाना, ईश्वरप्पा का जाना, मुझे लगता है कि बहुत बड़े संकेत हैं। कुछ एक वॉल्केनो जो अंदर बीजेपी के अंदर उबल रहा है, स्टेट दर स्टेट, ये शायद जो हिमाचल से थोड़ी सी छोटी शुरुआत हुई थी, जहां पे मोदी जी ने फोन किया था एक निर्दलीय को जो बीजेपी मेंबर थे, कि आप बैठ जाओ, ये उसका एक लगता है वो बीज जो पेड़ बन गया कर्नाटक के अंदर। तो स्थितियां खराब हैं का नेहा जी? सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और मैंने अनिल सर को भी सुना और जो कर्नाटक के थे पार्टिसिपेंट उनको भी सुना। बीजेपी की जो सबसे बड़ी समस्या है सर, वो मुझे ये लगती है बीजेपी की राजनीति की, कि वो देश के अलग अलग राज्यों को उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो पहचान है, उससे खुद को जोड़कर नहीं देखती। उन्हें लगता है कि गुजरात में जो उन्होंने जो लैब में सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ये पूरे देश पर लागू हो जाएगा। जबकि आप देखिए, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है कि यहाँ पर अलग-अलग राज्य, अलग-अलग परंपरा, अलग-अलग जीवन शैली, अलग-अलग भाषा, यानी भिन्नता में एकता है। ये एकता की तो बात करते हैं, लेकिन भिन्नता को भूल जाते हैं। अलग-अलग समुदाय और अलग-अलग ज़रूरतें। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप इतने वरिष्ठ नेताओं को आप कहेंगे कि आप जाइए और अनाउंस कर दीजिए कि आप जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? गुजरात में आपकी जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो सक्सेसफुल रहे, तो उनकी अलग वजह है, क्योंकि खुद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, वो गुजरात से आते हैं। तो वहाँ से जो उन्होंने देखा और जो समझा उस हिसाब से राजनीति की। लेकिन जब आप दक्षिण भारत में राजनीति करने जाते हो और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कर्नाटक में, आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपके जो खुद की बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, ज़्यादातर तो बाहर के दूसरे दलों के आए हुए नेता हैं। आपके खुद जो मुख्यमंत्री हैं, ऐसा तो है नहीं कि शुरुआत से ही जुड़े रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा ही जो है लिंगायत समुदाय की भी बात हो रही है। और एक बार और जो है कर्नाटक के बारे में कहा जाता है कि वहाँ तमाम जो नेता हैं वहाँ पर, उनकी एक मास अपील है। वो नेता हैं, वो किसी पार्टी का चेहरा भर नहीं है, उनके फॉलोअर्स हैं। और आप वरिष्ठ नेताओं को अगर आप इस तरह से मजबूर करिएगा कि जाइए और आप बोल दीजिए कि हमें चुनाव नहीं, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है सर, हर राज्य में नहीं चलेगा। हर राज्य की अपनी एक पहचान है और उस पहचान, उस ज़रूरत के हिसाब से ही राजनीति की जाती है। एक जनप्रतिनिधि होता है और ये जनप्रतिनिधि जो कर्नाटक में मुझे दिखता है, अलग-अलग दल हैं, जेडीयू है, उनका अपना एक जो समूह है, जनसमूह है, कांग्रेस का जनसमूह है, और फिर एक समूह आ जाता है युवाओं का। आप तुष्टीकरण की राजनीति, आप हिजाब, हलाल और तमाम जो मसले लेकर आते हैं, यहाँ पर आपकी सारी जो है समीकरण है, सारे जो ये दावे हैं, दाव-पेच है, ये सब फेल होते नज़र आते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुद्दों पर मुझे लगता है कहीं न कहीं मुद्दों पर राजनीति की जा रही है। आपने सही कहा कि हिमाचल में एक छोटा-सा बीज था, वो कहीं ऐसा लग रहा है पेड़ है। लेकिन सर, मुझे लगता है कि हिमाचल, क्योंकि वो अलग धरती है, हिमालयी राज्य है, पहाड़ी राज्य है, वहाँ पर भी लोग स्थानीय मुद्दों पर जो है फोकस, क्योंकि उनकी अपनी अलग जीवन शैली होती है, अलग ज़रूरतें होती है। वो विधानसभा में एक मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे होते हैं। इसी तरह से कर्नाटक में भी जो चुनाव हो रहे हैं, वो विधानसभा में एक जो चेहरा है, वो भेजने की तैयारी हो रही है। इसमें बीजेपी इसी तरीके से चलेगी, जैसे कि हिमाचल में धूमल को साइडलाइन किया गया, तो कहीं न कहीं जो है नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है और पड़ा भी है। अभी भी जो वीरभद्र और धूमल की राजनीति हम देखते थे, अब वैसी राजनीति नहीं नज़र आती है। और इसमें कांग्रेस जो है, कई सारे जो मसले हैं, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, महिलाओं को जो भत्ते की बात हो, या फिर अग्निपथ, कई सारे मसले होते हैं एक चुनाव में हार और जीत के। तो कहीं न कहीं कांग्रेस इसी वजह से मजबूत हुई और वहाँ पर जीत का जो है जीत का परचम लहराया।
कर्नाटक में भी मुझे यही लगता है कि कर्नाटक को बीजेपी ने गलती कर दी ये समझकर कि सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व से चलेगा। केंद्रीय नेतृत्व से नहीं चलेगा। आप अनिल सर ने बोला कि येदियुरप्पा की अहमियत समझी और फिर एयरपोर्ट के नाम का इन्होंने कह दिया कि चले ऐसे ऐसे नहीं मानेंगे लोग, सारे लोग जो है ना। शेट्टर भी नहीं मान रहे होंगे शायद। हालांकि शेट्टर ने कह दिया कि मुझे तो तसल्ली तक नहीं दी गई। तो नाराजगी आपने इतनी ज्यादा कर दी और फिर जैसे कि आप बचपन में कहते थे हमें कि पहले पिटाई कर दो उसके बाद चॉकलेट खिला दो, तो सारा जो है बच्चा खुश हो जाएगा। तो ये हर वक्त नहीं चलेगा। गुजरात की राजनीति से थोड़ा सा हटकर देखिए, देश की राजनीति कीजिए। आप अभी तक उसी राजनीति को सोच रहे हैं कि हर जगह सक्सेसफुल। और अभी अमित शाह भी रविवार को एक गोवा में उनका कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शंस हुए हैं और हमने बहुत भारत जोड़ो के बाद जो है बड़ी कामयाबी मिली और कांग्रेस को करारी जो है हार का सामना करना पड़ा। वो अलग राज्य है। फिर से मेरा वही पॉइंट है यहाँ पर कि जो अलग अलग राज्य हैं उनकी अलग अलग ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों के हिसाब से ही जो मतदाता है वो अपने नेता का चयन करता है। और हर जगह आपके तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आपको ये महसूस हुआ था नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के दौरान। आप खुद कबूलते हैं कि ईसाइयों को जो है जनता ने विजयी बनाया है बीजेपी के ही टिकट पर। तो आपको इससे हटना होगा। कर्नाटक का आपको, मुझे लगता है बीजेपी को एक बहुत बड़ा सबक कर्नाटक के नेता दे रहे हैं और कांग्रेस काफी मजबूत दिख रही है। और लिंगायत समुदाय में जो है मुझे लगता है कि बड़ा कंसर्न बीजेपी को ये होना चाहिए कि लिंगायत समुदाय में एक बड़ा जो है नुकसान उन्हें पहुंचा है। जी सर। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। मैं अनिल